Hello, Vacho. Let's read the question. The question says, among the following, which one has the maximum boiling point? N-pentane, isopentane, or the neopentane? ठीक है. Second question is, why is benzene extraordinarily stable although it contains three double bonds? And C is an alkene A of molecular mass 28 unit on treatment with bromine gives a product B. The compound B on further dehalogenation with zinc gives back compound A. So give the structure of A and B and also the sequence of reactions. So here the key concept is boiling point of different compounds. So the boiling point is inversely proportional to the branching. So boiling point is inversely proportional to ब्रांचिंग. मतलब ब्रांचिंग जितनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा. एंड ऑल्सो boiling point is directly proportional to the surface area and branching is inversely proportional to the surface area. So चेन जितनी ही लॉन्गेस्ट होगी और ब्रांचिंग उसमें नहीं होगी, उतनी ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा एंड उतना ही ज्यादा उसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो अगर हम एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन में देखें तो द लॉन्गेस्ट चेन इज इन एन पेंटेन. So एन पेंटेन हैज द लॉन्गेस्ट चेन. This is N pentane and it is longest chain and more surface area. Longest chain means more surface area, hence more boiling point. And अगर हम आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में देखें तो यहाँ पर ब्रांचिंग की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो मोर कॉम्पैक्ट हो जाता है एंड देयरबाय डिक्रीज इन द सरफेस एरिया. एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया. ठीक है. सो ड्यू टू द small in magnitude of the intermolecular attractive forces due to the branching, the boiling point of the branch chain of alkanes are less than the straight chain isomers. So अगर हम आइसोपेंटेन देखें तो ये हमारा हो जाएगा आइसोपेंटेन एंड ये हो जाएगा नियोपेंटेन. ठीक है. तो नियोपेंटेन में भी ब्रांचिंग है एंड आइसोपेंटेन में भी ब्रांचिंग है. तो ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया कम हो जाती है. सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी. इसलिए यहाँ सबसे हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा एन पेंटेन में. तो अगर हम ऑर्डर यहाँ पर लिख लें तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का एन पेंटेन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, देन आइसोपेंटेन and then neopentane. So question में पूछ रहा है which one has the maximum. So the maximum boiling point is in N-pentane. So the answer is N-pentane. Now the second question is, why is benzene extraordinarily stable although it contains three double bonds? So B is benzene is extraordinarily stable because of the delocalization and
resonance of its electrons. ठीक है, तो बेंजीन में क्या है, 6 कार्बन एटम्स हैं एंड ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं दे ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म 6 सिग्मा बॉन्ड्स. तो यहाँ पर जो रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ वो ओवरलैप करते हैं एंड अदर 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं CH बॉन्ड्स के. ठीक है, एंड जो बचे हुए अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं ऑफ ईच कार्बन एटम दे फॉर्म द 3 पाई बॉन्ड्स. सो यहाँ पर क्या होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं एंड दे मूव फ्रीली अराउंड द 6 कार्बन न्यूक्लियाई. तो यहाँ क्या होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स delocalized and can move freely around the 6 कार्बन न्यूक्लियाई. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर नॉट फिक्स्ड लाइक द नॉर्मल डबल बॉन्ड बट दे मूव अराउंड द स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ सेवरल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पर अगर हम बेंजीन का C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसके 2 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं. ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. सो यहाँ पर क्योंकि डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, सो बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म्स and in the resonance hybrid all the 6 pi electrons are completely delocalized and this results in a resonance stabilization and इसकी वजह से क्या होता है, ये extraordinarily ये stable है बेंजीन. ठीक है, due to the pi electrons delocalizations. So this is the reason why benzene is more stable although it contains the 3 double bonds. Now the third question is an alkene A of molecular mass 28 unit, इसको ट्रीटमेंट की जा रही है जब ब्रोमीन के साथ, तो इट गिव्स अ प्रोडक्ट B. ठीक है, नाउ द कंपाउंड B फर्दर इसका डीहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं जब हम जिंक के साथ, तो हमें फिर से वापस से कंपाउंड A मिल रहा है. तो हमें A एंड B का स्ट्रक्चर बताना है एंड ऑल्सो रिएक्शन का सीक्वेंस बताना. सो क्वेश्चन में गिवन है कि कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर मास है 28 यूनिट. ठीक है, 28 यूनिट एंड ये बोल रहा है कि इट इज अ एल्कीन. सो ये एल्कीन है, तो हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन होता है, सिंपलेस्ट एल्कीन को अगर हम चेक करें, ठीक है, तो सिंपलेस्ट एल्कीन इज C2H4. नाउ मॉलिक्यूलर मास चेक करें तो कार्बन का हो जाएगा 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 × 1, तो इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 4 28. इट मीन्स कि ये जो है इसका मॉलिक्यूलर मास वो 28 यूनिट है. ठीक है, तो ये है 28 यूनिट. इट मीन्स हमारा जो कंपाउंड ए है, ठीक है, वो क्या है, C2H4, इट इज इथीन. नाउ अब बोल रहा है कि जो ए है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है ब्रोमीन का एंड वो दे रहा है प्रोडक्ट बी. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए, ठीक है, वो जो ब्रोमीन के साथ हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कंपाउंड बी मिल रहा है. एंड वापस से जब कंपाउंड बी का रिएक्शन जिंक के साथ हो रहा है तो हमें क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है. ठीक है, जब ए का रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन के साथ हो रहा है तो हमें बी मिल रहा है एंड जब अगेन बी का कर रहे हैं जिंक के साथ तो हमें बैक मिल जा रहा है ए. सो अब ए हमारा क्या है, इथीन है, ए हमने निकाले, कंपाउंड ए इज इथीन. सो CH2 डबल बॉन्ड CH2
plus Br2 it gives, जब भी हम इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हेलोजिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हेलोजिनेशन। ये जो रिएक्शन होती है ना, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है हमारा CCl4, तो CCl4 के प्रेजेंस में होती है। एंड यहाँ जो ब्रोमीन है वो दोनों कार्बन से हमारे अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 CH2 Br एंड Br। ये हमारा हो गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। हमारा प्रोडक्ट ए मिला। ए हमारा क्या था, तो यहाँ हमें क्या मिला, हमें प्रोडक्ट ए मिला एंड बी मिला, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा ए था एंड ये हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये हमारा बी है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि ए जो है जब Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बी बन रहा है। तो ये हमारा हो गया ए एंड ये हो गया हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन जो हो गया, ये हो गया हमारा बी। नाउ अगेन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो ये अगेन ए बना रहा है। सो हमारा CH2 Br यानी 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगेन ये जब जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, रिएक्शन होता है तो ये बन जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब वापस से हमारा इथीन बन गया। एंड ये हमारा क्या था, कंपाउंड ए था, प्लस ZnBr2। एंड इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि जो हैलोजन ग्रुप थे वो यहाँ से रिमूव हो गए एंड अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। सो हमारा कंपाउंड ए एंड बी हमें पता चल गया। ए हमारा है इथीन, ठीक है, इथीन, एंड बी हमारा है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड the sequence of reactions. Hope you understand it well. Best of luck.